हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक ही बचा था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु जो कर्ण का पुत्र था वह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे सभी अस्त्रों का ज्ञान था। महाभारत की कहानी बहुत विस्तृत और रोचक है। हालांकि यह वह ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत घर में होना कलह का कलेश बढ़ाता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जब कोई कथा हमारे सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके बारे में लोग आज भी जानने की उत्सुकता रखते हैं। हम सभी यह महाभारत की कहानी दो परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लड़ाई है। यह कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध पर भी आधारित है जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इतना भयानक कि उसके कारण आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र है जिसके विषय में बहुत कम लोगों को ही जानते हैं, जो कि कर्ण की मृत्यु के बाद कैसे आया पांडवों से बदला लेने। चलिए जानते हैं। कर्ण, जिसे एक महान योद्धा कहा जाता है, दानवीर कहा गया है, दुर्योधन की हर मुश्किल भूल को जानते हुए और हर मुसीबत में उसका साथ दिया है, केवल अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ धनुर्वीर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कर्ण के निजी जीवन के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया तब उसके बाद कर्ण ने विवाह किया। सुप्रिया और वैशाली से हुआ। वैशाली कर्ण की पहली पत्नी थी जो एक सारथी की बेटी थी, जबकि सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों पत्नियों से कर्ण की 10 संतानें हुई, जिनमें से 9 ने युद्ध की भयावहता देखी और मारे गए। वैशाली से कर्ण के 8 पुत्र, जिनमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया था और वे पांडवों द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की भयावह से बच गया था। सबसे बड़े वृषसेन को अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने मार डाला था, जबकि सबसे छोटे प्रसेन को सात्यकी ने मार डाला था। दूसरे पुत्र कृतसेन को, तीसरे पुत्र सत्यसेन और चौथे पुत्र सुसेन की नकुल ने हत्या कर दी थी। अर्जुन ने कर्ण के 5वें और 6ठे पुत्र शत्रुंजय और द्विपदा को भी मार डाला और 7वीं जन्मी बाणसेना को भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला था। वे सभी कर्ण और वैशाली से पैदा हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया। वैशाली ने सती होने का विकल्प चुना क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह चिता पर बैठ गई। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि वृषकेतु कर्ण और वैशाली की ही संतान थी। ऐसा माना जाता है कि कर्ण का विवाह एक क्षत्रिय कुकेशा की राजकुमारी उर्वी से भी हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसका ही पुत्र हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वृषकेतु सब कुछ हार गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई है, तब उसने उनकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभव सहायता की। वह उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। वृषकेतु कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निस्त्र और वायु अस्त्र के उपयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था। कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि इस मूल्यवान विनाशकारी योग्य जानकारी को किसी के साथ साझा ना करें। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वह अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान नष्ट हो गया, क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी पांडवों से बदला लेने नहीं आया, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पिताजी ने अधर्म का साथ दिया और वह नहीं चाहता था कि वह उनके साथ ऐसा कुछ भी करे, क्योंकि तब तक उसे ये पता हो चुका था कि वह उनके चाचा और बड़े पिताजी है, तो वह उनकी संरक्षण में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। वृषकेतु को देखकर माता कुंती को हमेशा पीड़ा होती थी, क्योंकि वह उन्हीं के साथ रहती थी और उसकी पूरी कायाकल्प सिर्फ कर्ण से बिल्कुल मिलती जुलती थी, तो उसे अपने किए का बहुत पश्चाताप होता था, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया था और वह उनका मुख भी नहीं देखना चाहते थे। वह अपने पश्चाताप की अग्नि में कर्ण के पुत्र वृषकेतु के साथ ही उनके साथ रही। जब वृषकेतु की मृत्यु हो गई बब्रुवाहन के साथ, तब वह
गंधारी धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई, जहां वन की भयानक अग्नि लगने के कारण दुर्बलता कारण तो वो भाग ना सके और उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।